कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट समीर हकी। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आपके लिए लेके आया हूं। हमारे बड़े अच्छे गेस्ट स्पीकर्स हैं, जिनमें एक हमारे पीआईए के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अब्दुल हफीज़ साहब भी हैं, वो भी अभी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ जुनैद हामिद साहब हैं, अलमास साहिब हैं और उनकी बेटी ईशा हैं। तो आज हम लोग कुछ पीआईए के बारे में बात करेंगे, पीआईए के रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करेंगे और उसके बाद पे हम पीके 303 का जो क्रैश है उसके सिलसिले में भी बात करेंगे। तो मैं चाह रहा था कि अब्दुल हफीज़ साहब हमें ज्वाइन कर लें, लेकिन आई गेस वो थोड़ी सी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू करता हूँ। जुनैद साहब, वेलकम ऑन परवास। अलमास, वेलकम ऑन परवास। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, शुक्रिया बहुत बहुत समीर अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बिल्कुल साथ। ठीक, थैंक यू। थैंक यू, नाइस टू हैव यू गाइस। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं कि जिस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग पीआईए की हो रही है, क्या वो सही हो रही है या उसमें कुछ हमें एनहांसमेंट्स की सजेशंस देनी चाहिए? इसलिए कि पिछले दिनों जब ये एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आ रही थी कोविड से पहले के। जो पीआईए के सीईओ हैं अरशद मलिक साहब, वो उन्होंने कुछ जहाज़ों जो बिल्कुल ग्राउंडेड थे उनको रिवाइव किया, कुछ इक्विपमेंट को उन्होंने रिस्टोर करवाया ताकि पीआईए को नई चीज़ें ना खरीदनी पड़े, उन्हीं जो पहली चीज़ें उनको रिपेयर करके उनको यूज़ कर सकें। तो आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? इसलिए कि देखें, हमारा मकसद है कि हम सजेशंस दें हुकूमत को और पीआईए के जो सीईओ हैं कि इस तरह से आप लोग चेंजेस लेके आएँ और इस तरह से एयरलाइन को रिस्ट्रक्चर करें। अस्सलाम वालेकुम आसिम एंड समीर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, जहाँ तक ये कॉम्पनसेशन का सवाल है, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि हम कॉम्पनसेशन कह किस चीज़ को रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर जो कन्फ्यूजन इस वक्त जो है वो ये है कि जो एज़ पर द स्टैट्यूट ऑफ पाकिस्तानी लॉ, जो कैरेज बाय एयर एक्ट के तहत, उसमें एक फर्स्ट ईयर लायबिलिटी एक गिवन है जिसका एक सर्टन अमाउंट है। वो जो अमाउंट है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ईयर लायबिलिटी, जो कि एयरलाइनर की सबसे पहले की जिम्मेदारी है, जो कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी ब्लेम, विदाउट एनी असाइनमेंट और अपोर्शमेंट ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अमाउंट जो है वो उनको हर पैसेंजर को इक्वली तौर पर देनी है। हैविंग सेड दैट, ये जो अमाउंट है ये इसके लिए कोई लीगल इन्वेस्टिगेशन या कोई जो क्रैश रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट ने एज पर स्टैट्यूट एक अमाउंट डिफाइन कर दिया हुआ है और इसकी पेमेंट इन्होंने करनी है। अब हो ये रहा है कि इन दिस पर्टिकुलर केस और पिछले जितने भी 15 बरस में जितने भी क्रैशेस पाकिस्तान में हुए हैं, जिनमें एयर ब्लू था, भोजा था, जेएस था और पीआईए का 661 वाला क्रैश था, इन सारों के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनीज और जो एयरलाइनर्स हैं वो इस बात को स्ट्रेस देती हैं कि जो पेमेंट उन्होंने फर्स्ट ईयर लायबिलिटी के तहत करनी है वो उसी पेमेंट को एज ए कॉम्पनसेशन डिक्लेयर करके अपना हाथ साफ कर लेते हैं। इस जगह के ऊपर यहाँ पर यह बात और भी बहुत ज्यादा सोचने अब तक जो कुछ हुआ है कॉम्पनसेशन के सिलसिले में, आप क्या उससे सेटिस्फाई हैं? इसलिए कि अभी आई बिलीव कि फर्स्ट ईयर की पेमेंट्स होनी है, लेकिन ये प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कॉम्पनसेशन जो है असल में वो एक इंसान की फाइनेंशियल वैल्यू होती है। वो फाइनेंशियल वैल्यू जो है वो उस इंसान के एक सोशल बैकग्राउंड, उसकी एजुकेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी फ्यूचर ग्रोथ, उसकी करंट सोशल स्टेटस के बेस के ऊपर बनती है और हर पैसेंजर की ये एक मुख्तलिफ होती है। सो ये जो वैल्यू है, इसके बाद और अपोर्शमेंट ऑफ ब्लेम के बाद, अपोर्शमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रैश के बाद, इसकी वैल्यू डिटरमिन होती है हर इंसान की ज़ाती लाइफ के एन मुताबिक। ये है असल में एक कॉम्पनसेशन। इसके पीछे आईसीएओ के रूल्स भी मौजूद हैं जो कि उनकी वेबसाइट पर पड़े भी होंगे, वो ज़रूर आप उनको रिव्यू कीजिए। और इंश्योरेंस कंपनी के अंडरस्टैंडिंग में भी होता यही है, लेकिन परहैप्स एयरलाइंस के ऑफिसर्स के साथ कलूजन करके ये इसी को अमाउंट को जो फर्स्ट ईयर लायबिलिटी है इसको डिक्लेयर करवा लेते हैं कि यही इंश्योरेंस है, और उसी के साथ साथ एक आरडीए, एक रिलीज डॉक्यूमेंट पैसेंजर्स फैमिली से साइन करवा लेते हैं।
अब जितनी भी अभी तक जो बातें हुई हैं पीआईए ने जो पीके 8303 केस के हवाले से, जो कि रीसेंट तरीन केस है, इसमें अभी तक पीआईए कहीं पर भी अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने जो गवर्नर के साथ उनकी मुलाकात होती है उसमें किसी भी जगह पर वो ये डिक्लेयर नहीं करते कि इस फर्स्ट ईयर लायबिलिटी के साथ साथ एक आरडीए भी साइन करना है। ये वो खामोशी से करवाते हैं, जो कि एक मेरे ख्याल के मुताबिक एक इंतहाई गलत इकदाम है, क्योंकि जो क्लैरिटी है, जो चीज़ है, जो कि रूल डिफाइन करता है, जो स्टैट्यूट डिफाइन करता है, वो इसके मुताबिक नहीं है। अच्छा अलमास, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब तक ईशा हमें ज्वाइन करती हैं, मुझे ये बताइए कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने एक लॉ बनाया था, लॉ क्रिएट किया था कि जितने भी मतलब कोई क्रैशेस होगा या इस किस्म के इंसिडेंट्स होंगे, उसमें एयरलाइंस जो हैं वो आरडीए नहीं साइन करवाएंगी। आरडीए को इलीगल कर दिया गया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीआईए जो है वो आरडीए के पीछे पड़े हुए हैं कि हर एक से कह रहे हैं कि आरडीए साइन कीजिए, यानी कि वो एक वेवर चाहते हैं कि उन लोगों से साइन करवा दें ताकि लोग जो है उनको बाद में ना तंग करें या उनको सू ना करें। तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? समीर साहब, ये जो है 2012 में जो है पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, जो हियरिंग थी, मीटिंग में मिस्टर सैयद अनवर हैदर, उस वक्त जो है पेशावर हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने एक फैसला दिया था कि जो है ये आरडीए साइन करवाना, ये एयर ब्लू के टाइम की बात है, कि आरडीए साइन करवाना जो है वो एक इनलीगल जो है ना प्रोसीजर है। तो ये फैसला जो है हर उस पे जो है इम्प्लीमेंट होता है, जैसे लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट है, उस पे इम्प्लीमेंट होता है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि इस फैसले के खिलाफ जो है ना पीआईए ने ना किसी ने जो है अपील जो है ना दायर की थी। दैट मीन्स कि ये जो है एक फैसला है जिसको सबको इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो पीआईए हो, चाहे एयर ब्लू हो या XYZ कोई भी हो, उनको इम्प्लीमेंट करना है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो पीआईए इस फैसले को नहीं मानते, तो मेरे हिसाब से, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से, मुझे लगता है कि वो तौहीन अदालत बन जाती है, एक तौहीन अदालत, और उसकी सजा जो है वो मुझे नहीं मालूम कि क्या होती है, बट मैं जितना समझ रही हूँ उस हिसाब से जो है ये तौहीन अदालत बनती है। तो आपके ख्याल से पीआईए को ये नहीं करना चाहिए जो ये पीआईए कर रही है, या अगर पीआईए को आरडीए साइन करवानी है तो कोर्ट में जाएं, कोर्ट से ऑर्डर लेके आए ताकि वो चीज़ जो है फिर क्लियर हो जाए। इसलिए कि एक दफ़ा जब लॉ बनता है, मेरे हिसाब से वो सबके लिए होता है, वो सिर्फ किसी इंडिविजुअल एयरलाइन के लिए नहीं होता। जी, बिल्कुल, मैं भी यही कह रही हूँ कि ये सिर्फ़ पेशावर के लिए, हाई कोर्ट के लिए तो नहीं है फैसला, ये तो हर उसमें जो है ना इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो पीआईए पर भी हो रहा है। उनको जाना चाहिए अपील में और दोबारा से वो फैसले पे वो जाएँ, अपील में जाएँ और उसके मुताबिक जो है ना वो अपना केस जो है वो करें और उसको अपने तरीके से लड़ें उस केस को। और देन फिर वो जो है ना हम तक वो बात पहुँचाए कि हम जो है आरडीए साइन करवाना मीन्स करना पड़ेगा आपको और ये सारी चीज़ें। और जहाँ तक आरडीए की मैंने एक कॉपी पढ़ी है, तो उसके अंदर तो इतने ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है, यानी आप पुलिस हो गई, रेंजर्स हो गई, कोई भी महकमा हो गया, कोई भी इदारा हो गया, आप किसी को भी कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हो। तो पर्सनली जो मुझे फ़ील हुआ, इन सारी चीज़ों को उन्होंने हटा दिया कि किसी किस्म का आप क्लेम नहीं कर सकते हो। उसकी बाकायदा एक वो सारी दे दी गई है, टर्म्स एंड कंडीशन जो है इतनी ज़्यादा है कि मैं फ़ील कर रही थी कि आई थिंक मैं शायद एक रिस्पेक्टेड पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं हूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ। और दूसरी बात ये है कि अब हालात ये हैं कि 9 महीने से ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो डेफ़िनेटली लोग सर्वाइव इतने नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मजबूरन जो है वो आरडीए पे साइन करना पड़ रहा है और इस तरह का वो, क्योंकि वो हम एक ब्लैकमेलिंग हो जाती है मेरी एक समझ-बूझ के हिसाब से,
जो मुझे समझ आ रहा है कि ब्लैकमेलिंग है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे जो सर्वाइव नहीं कर सकते अब, क्योंकि 9 महीने से ज़्यादा का वक़्त गुज़र गया है। तो वो कितना वेट करेंगे, नहीं कर सकेंगे, तो वो फिर उनको मजबूरन ये आरडीए साइन करना पड़ रहा है। तो मेरी नज़र में तो ये ब्लैकमेलिंग है और हम्म। बाक नहीं, ये तो सही कह रही हैं आप। ये तो इलीगल बात हो रही है कि अगर एक लॉ बना हुआ है और आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो या तो ये है कि आप अमेंडमेंट लेके आइए, कोर्ट में जाइए, अपील कीजिए, अमेंडमेंट लेके आइए, ताकि आपकी जो बात है उसको फिर तरजीह दी जाए। जब कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगी तो ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट उसे डिनाई करती है तो फिर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत सीरियस मैटर है। अब जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो ये है कि पीआईए इतना बड़ा इदारा है और इनके जो सीईओ हैं अरशद मलिक साहब, वो बहुत मतलब काबिल इंसान हैं, लेकिन अब किस प्रेशर के अंडर और क्यों वो इस तरह से कर रहे हैं ये तो वही जानते हैं। और फिर हुकूमत भी देखा जा रहा है कि उनके साथ मिल गई है और हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है। हालांकि हुकूमत को चाहिए था जो सिंध के गवर्नर हैं जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इमरान इस्माइल साहब, कि वो आप लोगों से आके मिलते हैं, आप लोगों से आके बात करते, कम से कम उनको आपका वर्जन पता चलता। तो ये तो कोई बात नहीं है, ये तो कोई इंसाफ ना हुआ कि जी आप बस एक साइड से लगे हुए हैं और दूसरे अपने साइड को कुछ पूछ भी नहीं रहे, आप देख भी नहीं रहे। ये तो सरासर ज्यादती है और ये सही नहीं है बिल्कुल भी। अक्टूबर में जो है अरशद मलिक साहब से फिजिकली जो है विक्टिम फैमिलीज की जो है वो मीटिंग हुई थी, जी। और उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि वो एवरी मंथ जो है वो हमारे साथ मीटिंग करेंगे। हम्म। लेकिन 1-2 बार उन्होंने ज़ूम पे ऑफ़र किया, लेकिन हमारा ये कहना था कि हम ज़ूम पे नहीं, हम फिज़िकली मीटिंग करना चाहते हैं। तो सही है। उसके बाद अब वो हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने हमें जो है वो आंसर करना बंद कर दिया, हमारी कोई हम्म। कॉल रिसीव करना बंद कर दी। और मीन्स वो हमें मीटिंग के लिए इस तरह अप्रोच करते, तो 1-2 हम्म। लोग आ पाते हैं। ऐसे टाइमिंग्स होते हैं, ऐसे डेज़ होते हैं कि लोग नहीं कर पाते। जी। एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात थी मेरी जो ये थी कि अरशद साहब जो है उनके साथ गवर्नर साहब की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें गवर्नर साहब ने भी यही कहा है कि मैं जो है अफेक्टेड फैमिलीज़ के लोगों को मैं उनसे मुलाकात करूँगा और मैं उनकी बातें सुनूँगा और वो मैं करूँगा। बट आई डोंट नो कि वो कब करेंगे और कैसे करेंगे, मुझे नहीं मालूम। नहीं, ये तो तो अलमास साहिबा ऐसे लगता है कि ये सिर्फ टीवी पे आके, मीडिया पे आके ये इस तरह की बातें कर देते हैं। इन लोगों की लगता है कि ऐसी कोई नियत नहीं है करने की, बस वो जो फेस सेविंग वाली बात होती है ये लोग वो कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने वाकई आना होता और ये लोग चाहते आप लोगों की बात सुनना, आपका वर्जन सुनना, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास आते, आपसे बात करते। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आई बिलीव कि तकरीबन 2 हफ्ते होने को हो गए हैं, और दैट्स अ प्रीटी लॉन्ग टाइम कि अगर ये लोग चाहते तो आप लोगों को इंडिविजुअली मिल सकते थे, ये कलेक्टिवली मिल सकते। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब मीटिंग करनी है तो आप लोग इन पर्सन मीटिंग करें ताकि सामने एक दूसरे के बैठ के सारी बात हो। ये तो नहीं कि आप बिल्कुल जूम पे मीटिंग कर रहे हैं और सारा कंट्रोल उनके पास है, वो किसी भी वक्त किसी को चुप करा सकते हैं, किसी भी वक्त किसी को हटा सकते हैं। तो ये तो सरासर गलत है। तो आई एम नॉट श्योर कि अरशद मलिक साहब के जहन में क्या है, वो क्यों इस तरह से कर रहे हैं, और फिर हुकूमत भी उनके साथ दे रही है। तो ये बहुत अजीब सी बात है। मैंने आज तक कभी इस तरह से नहीं दुनिया में होते हुए देखा। हालांकि बहुत क्रैश हुए हैं और बहुत जाने गई हैं, लेकिन उनको सही तरीके से जो लॉस हैं उसके मुताबिक उनको हैंडल किया जाता है। थोड़ी बहुत आर्बिट्रेशन होती है, दैट्स फाइन, लेकिन इस तरह से नहीं कि बिल्कुल वन साइडेड और जस्टिफिकेशन दी जाए और वन साइडेड फैसला किया जाए और दूसरी साइड को बात करने का या उनको सुनने का मौका ना दिया जाए। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए था, पहले गवर्नर साहब हमसे मीटिंग करते, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वो लेते और फिर जो है वो अरशद मलिक साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हम्म। तो वो ज़्यादा बेटर होती, ताकि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को वो सुन सकते और समझ सकते। तो उसके हम्म। बाद वो कुछ मिलना चाह रहे, करना चाह रहे या एक्स वाई जेड जो भी उनके दिमाग हम्म। में चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ठीक था। तो तो ये अब ये भी ये हो सकता है कि, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, ये भी हो सकता है कि वो ये जानबूझ के इस तरह से कर रहे हैं ताकि लोगों को टाइम के उस पर प्रेशर किया जाए और लोग जो है मजबूर हो जाएं
कि जी आपने आरडीए साइन करना है तो आपको ये फर्स्ट ईयर लायबिलिटी मिलेगी, और ये लायबिलिटी है, ये हर एयरलाइन का लॉ के मुताबिक उनको देनी होती है, हर जितने भी लवाहिकीन हो उनको इसमें कॉम्पनसेशन नहीं है, जैसे जुनैद साहब ने फरमाया था कि ये कॉम्पनसेशन नहीं है, ये तो लायबिलिटी है। तो और दूसरा ये जो हुकूमत और ये पीआईए वाले जो बार बार इसको कॉम्पनसेशन कह रहे हैं वो गलत है बिल्कुल। जी समीर साहब, मेरी बेटी जो थी वो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी एम्ब्रियोलॉजिस्ट थी, माशाल्लाह। और पाकिस्तान में जो है 3 ही डिग्री होल्डर जो है ना एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, जिसमें तीसरी मेरी बेटी थी। जी जी। वो यूके से डिग्री लेके आई थी, नॉटिंघम यूनिवर्सिटी से, माशाल्लाह। और उनकी जो सैलरी थी वो 3.5 लाख रुपया थी सैलरी पर मंथ, और पर ईयर उनका जो इंक्रीमेंट था वो 25,000 था। तो आप अंदाजा लगाए कि उनकी एज जो है वो 30 इयर्स थी, तो वो हमें 1 करोड़ दे रहे। पाकिस्तान में जो है मैक्सिमम मिनिमम जो है वो एज 60 इयर्स जो है वो रेशो निकाला जाता है कि इतनी जिंदगी जो है होती है। तो अगर मेरी बेटी 30 साल और जिंदा रहती तो आप अंदाजा लगाए कि वो वर्थ कहाँ तक पहुंच जाती। 1 बिल्कुल करोड़ ठीक है, तो पिनट भी नहीं है, कुछ भी नहीं वो है बिल्कुल। कुछ भी नहीं है। आप अंदाजा लगाए कि एवरी ईयर उसका 25,000 इंक्रीमेंट लगता है, तो यानी आप 30 साल का आप कैलकुलेट करें तो कितना हिसाब बनता है कि जी करोड़ों से ज्यादा बन बहुत जाता ज्यादा है। हो जाता है, बिल्कुल सही कह रहे जी, तो ये हम पे 1 करोड़ दे के हमें जो है ना बहला रहे हैं, और हैं। उसमें भी आरडीए साइन करना, इतनी सारी जी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी है कि मुझे पढ़ के बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ मुझे कि जी मैं हम एक टैक्स पेयर जो है ना जी पाकिस्तानी सिटीजन है, और हमारे हकूक जो है जी। पामाल किए जा रहे हैं। अच्छा अल्मास, हमें आपकी बेटी ईशा ने ज्वाइन किया है। ईशा अस्सलाम जी, वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। वेल वेलकम टू द शो। तो ईशा, मैं आपकी अम्मी से आरडीए के सिलसिले में बात कर रहा था कि आरडीए जो है पीआईए साइन करवा रहे हैं, लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि वो साइन करें। आपका इसके बारे में क्या, आप क्या कहती हैं इसके बारे में, आपका क्या कंसेंसस है? जी, इसके बारे में मेरा यही कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से भी इसका फैसला आ चुका है कि ये इलीगल है, आरडीए साइन नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस चीज को जो है पीआईए नहीं मान रही। तो मुझे ये देखकर काफी हैरत हुई कि क्यों पीआईए इस चीज को नहीं मान रही जी, क्योंकि जब पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है तो वो उसके फैसले को कैसे डिनाई कर सकती है। नहीं तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, इसलिए कि वो तो एक लॉ है, और वो लॉ जी सारे प्रोविंसेस पे, सब एयरलाइंस पे लगता है। तो पीआईए ये जो कर रही है, ये तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली बात हो गई ना, ये तो बहुत गलत बात हो गई। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो और इसके जब हमने ये बात भी उनसे करना चाही तो उन्होंने कुछ हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, कि हम्म, उन्होंने हमें कोई रीजन नहीं दिया कि अगर हम ये ले भी रहे हैं, हम साइन करवा भी रहे हैं, तो ये हम क्यों करवा रहे हैं। उन्होंने कोई हमें हम्म, स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ये इंश्योरेंस कंपनी की डिमांड है, ये हम्म, उनकी रिक्वायरमेंट है कि अगर हम्म, आपने पेमेंट लेनी है तो जो है आप इस पे साइन करोगे। और जहां तक मेरी नॉलेज है कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो इंटरनेशनल हो नेशनल हो, हम्म, अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू अगर हम पेमेंट लेते हैं तो बिल्कुल वो डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट सिर्फ ये साइन होता है कि जो है इस नॉमिनी को इतने पैसे हम दिए जा रहे हैं और ये रिसीव कर रहे हैं, जस्ट वो ये डॉक्यूमेंट्स होता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा और नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता। ये आरडीए जो है ये तो एयरलाइन का अपना है, इतना मैं आपको जी। बता दूं, ये एयरलाइन अपने आप को सेव करने के लिए ये करवा रहे हैं, इसका इंश्योरेंस से हम्म ताल्लुक नहीं है। इंश्योरेंस का हम्म, जिस तरह से आपने बात की बिल्कुल वैसे ही होता है, इसलिए कि जी इंश्योरेंस को तो पता है कि एक्सीडेंट हुआ है, और उनको कॉम्पनसेट करना है, उनको लोगों को पैसे देने हैं। आरडीए जो है वो एक एयर ब्लू के केस में जो कि 2010 में इस्लामाबाद में पेश आया था क्रैश, उसके बाद उसकी जो अफेक्टेड फैमिलीज थी उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में जो एक कोर्ट केस किया हुआ था, उसकी 2012 की एक बहुत क्लियर रूलिंग है कि आरडीए जो है वो नल एंड वॉइड करार दे दिया गया था पाकिस्तान हाई कोर्ट से।
सो जब एक दफ़ा एक सिमिलर केस में उसी तरह का डॉक्यूमेंट जो कि मतलब पर्टिकुलरली वही डॉक्यूमेंट RDA एक कोर्ट पाकिस्तानी कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर चुका है, तो ये बेसिकली फिर एक प्रेसिडेंस के केस में आ जाता है कि जो कि आइंदा कभी भी दोबारा किसी भी जगह किसी भी एयरलाइन का कोई भी खुदा न खास्ता जो क्रैश होता है उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होना चाहिए। ये दुनिया का प्रेसिडेंस का रूल है जो कि जो कोर्ट्स जो होती हैं वो इसको फॉलो करती हैं। लेकिन PIA की जो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि ये लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। Capital TV Washington. तो इंश्योरेंस इसीलिए होती है, लेकिन ये एयरलाइन जो है ये नहीं चाहती कि इनके खिलाफ कोई खड़ा हो, कोई इनके खिलाफ इनको सू करे या इनके खिलाफ आए। तो वो बस ये चाहते हैं कि हम ये एक छोटी सी अमाउंट दे के बात को रफा दफा करें, खत्म करें और दैट्स द एंड ऑफ इट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है। और अभी तक हमें जो है जी उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया है कि हमें लगेज की, मैंने उनको जो है उस टाइम पे जो है हमने पूरी लिस्ट बनाकर दी थी कि ये सामान हमारा मिसिंग है और ये सामान हमें अपना नहीं मिला है। तो जो है उसका भी उन्होंने जो है कुछ अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया है। अजीब सी बात है कि आप कह रहे हो कि वो रिस्पॉन्स नहीं किया। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो गवर्नर ऑफ सिंध थे इमरान इस्माइल साहब, वो तो बड़े फखर से कह रहे थे कि जी हम लोगों के जितने भी लवाहिकीन हैं उनको बैगेज की कॉम्पनसेशन कर रहे हैं और पता नहीं 1 लाख रुपया या कितना वो उनको दे रहे हैं। 1 लाख रुपीस 1 लाख रुपीस बिल्कुल जी 1 लाख रुपीस बिल्कुल। तो ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ कहने की हद तक बात नहीं। देखिए फ्यूचर का लाया अमल जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। जितनी भी ये फैमिलीज जो हैं जो इस वक्त जो कोशिश कर रही हैं अनटिल एंड अनलेस इसको कोर्ट में जाकर के अगर परसू ना किया जाए और इस चीज़ को डिक्लेयर ना किया जाए या इस चीज़ को बताया ना जाए कि PIA क्या कर रही है, आई डोंट थिंक इसका कोई और फर्दर सोल्यूशन अभी निकलेगा। RDA जो है वो पाकिस्तानी कोर्ट उसको इलीगल डिक्लेयर कर चुकी है 2012 में। सो ये जो प्रेसिडेंस है जब तक इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा दोबारा कोर्ट में ये PK 8303 के केस में, सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक बेहतर रिलीफ मिल पाएगा। क्योंकि इस वक्त PIA की जो पूरी कोशिश है वो यही है कि ये जो फर्स्ट ईयर लायबिलिटी है इसको पे करके फैमिली से RDA साइन करा लिया जाए ताकि आइंदा फॉर ऑल टाइम्स टू कम वो हर तरह के फर्दर क्लेम से एक्सोनरेट हो जाएं। अब RDA जो है उसमें यह भी देखने वाली बात है कि वो जो RDA है वो सिर्फ PIA को रिलीज नहीं करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वो तकरीबन उसमें बेतहाशा उसमें कंपनियों के नाम है, जिसने इंजन बनाया, जिसने जहाज बनाया, जिसने इंजन के जहाज के पहिए बनाए, जिसने पर बनाए, एनीथिंग व्हाटएवर हैज टू बी डन इन एनी एरोप्लेन दैट कंपनी हैज बीन एक्सोनरेटेड। सो वो जो चीज़ है इस चीज़ को चैलेंज करना इन माय ओपिनियन इस वक्त बहुत ज़रूरी है फैमिलीज़ के राइट्स के लिए और एंड इन ऑर्डर टू मेक पाकिस्तानी स्काइज सेफर। Capital TV Washington. जी बिल्कुल, अभी सिर्फ कहने की हद तक बात है, ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है ना। जो है हमें PIA से कॉल आई है कि जी ये प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको इसमें विलिंग होना है और आपने आना है, ऐसा हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। चले ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच अलमास, थैंक यू वेरी मच ईशा, आप लोग मेरे प्रोग्राम पे आए। असल में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। और जुनेद साहब थैंक यू वेरी मच, आप आए। अब्दुल हफीज साहब हम आपका वेट करते रहे, आपने कहा था आप आएंगे और आप नहीं आए, तो इंशाल्लाह आपसे फिर से हम प्रोग्राम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Capital TV Washington. You are watching Capital TV Washington, the
best South Asian TV channel in North America.